गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी बाय डॉक्टर मनोज बुरा। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की है एनसीईआरटी +1 ज्योग्राफी के शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर आज हमारा लेसन है एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। वायुमंडल की संरचना और संगठन जो है लेसन का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें जो हमारा जो है नेट जेरफ और एचपीएससी के अंतर्गत भी जो है इससे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर एन एनवेलप ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ। पृथ्वी के चारों ओर जो एक एनवेलप है गैसों का उसे हम वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट, विच आर द टू मेजर गैसेज कंस्टिट्यूटिंग द एटमॉस्फेयर। द आंसर इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वो 78.08% है और जो नेक्स्ट है वो 20.95% है ऑक्सीजन। तो ये दो है जो सबसे ज़्यादा गैसेज है। What is the percentage of nitrogen gas in atmosphere? The right answer is 78%। रियल में अगर हम करते हैं तो 78.08%। What is the percentage of oxygen gas percentage in the atmosphere? The right answer is 21%। या राइट करें तो 20.95%। Why is atmosphere held to the earth? कि जो एटमॉस्फेयर है वो पृथ्वी पर कैसे जो है पृथ्वी पर ही संभव है या पृथ्वी के किस कारण से इसके चारों ओर है। द आंसर इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स अगर ना हो तो वायुमंडल जो है हमारे पृथ्वी के पास नहीं होता, यानी कि जो दूर अंतरिक्ष की तरफ बाह्य विलीन हो जाती हल्की गैसें। नेम टू गैसेज फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आर्गन एंड हीलियम जो है ये हल्की गैसें हैं। विच रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन गैस। ओजोन गैस के द्वारा जो है कौन सी रेज जो ऑब्जर्व अवशोषित की जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं उसको ओजोन जो है वो सोख लेती है। विच इज द वेदर मेकिंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फियर। जो मौसमी परिवर्तन की जो घटनाएं हैं सारी जो है आंधी जो है झंझावात ओले वर्षा जो है वो सभी की सभी सौर मंडल के अंदर ही घटित होती है। समताप मंडल जो है वो शांत है और वायुयानों के लिए आदर्श माना जाता है। What is the normal lapse rate of the temperature? 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 मीटर्स। 165 मीटर की हाइट पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट NLR कहते हैं। विच इज द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। आंसर इज स्ट्रेटोस्पाज। जो सौर मंडल और समताप मंडल है उसके बीच में सौर सीमा है और फिर समताप सीमा है और फिर मध्य सीमा है। 3 सीमाएं हैं। Which layer of atmosphere is called thermosphere? The right answer is stratosphere due to constant temperatures। शिखर जो तापमान है उसके कारण। When has been a hole in ozone layer noticed? ओजोन के अंदर जो है छेद जो है कब नोटिस किया गया। In 1980 a hole in ozone layer on अंटार्कटिका। 1980 के अंदर जो है अंटार्कटिका के ऊपर एक छेद महसूस किया गया। वास्तव में जो है ये होल नहीं है, ये डेंसिटी है, यानी कि जो डेंस है ओजोन की उसकी थिक हो जाती है, थिन हो जाती है, कम सांद्रता है वो हो जाती है, जिससे जो है अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा आती है और ह्यूमन बींग्स को जो है स्किन कैंसर और दूसरे रोग हो जाते हैं। एग्रीकल्चर पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो वो वास्तव में एक छेद नहीं है, वहाँ ओजोन की जो है वो सांद्रता कम है। व्हाट आर द 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन गैस। स्किन कैंसर एंड ब्लाइंडनेस। व्हाट इज द यूज ऑफ आइनोस्फीयर। इट रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ। अगर ये आइनोस्फीयर ना हो तो हम जो है टेलीविज़न रेडियो और नेट की सुविधाएं से जो है वो वंचित हो जाएंगे। व्हाट आर द 2 केजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। यूज ऑफ कार्बन एंड डिफोरेस्टेशन। जो कार्बन है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण के कारण होता है और डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों का काटा जाना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर। These cases fog clouds and absorb insolation. Next, name the town from where Indian daily weather maps are published. The right answer is Pune। पुणे जो है महाराष्ट्र स्टेट में है। Name the science which studies the atmospheric conditions. The option right is meteorology। अब जो है हम MCQs करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है Which one of the flowing gases constitutes the major portion of the atmosphere? Options है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर इज नाइट्रोजन। सेकंड
एटमॉस्फेरिक लेयर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स इज, ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ट्रोपोस्फियर और आइनोस्फियर। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रोपोस्फियर है। द राइट आंसर इज सी। सी साल्ट, पोलन, एस, स्मोक सूट, फाइन सॉइल, दीज आर एसोसिएटेड विद, ऑप्शंस गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, मेटेयर्स। द राइट आंसर इज डस्ट पार्टिकल्स। ऑक्सीजन गैस इज इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, कि किस जो हाइट पर है वो ऑक्सीजन की मात्रा ऑलमोस्ट नगण्य ही हो जाती है। 90 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। राइट आंसर इज 120 किलोमीटर्स। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो 90 किलोमीटर्स पे नेग्लिजिबल हो जाती है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड ओपेक्यू टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी पर जो है ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है, जिसके कारण जो है सी जो है समुद्र के जो स्तर है वो समुद्र का स्तर जो है आसपास बढ़ने के कारण जो है उससे क्या होगा, बर्फ पिघल कर समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, आसपास के जो जलमग्न तट है वो डूब जाते हैं। तो ये आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। भारत के आसपास जो देश भी है उनमें भी, जैसे कि मालदीव में सबसे ज़्यादा खतरा है, भारत के भी तटीय क्षेत्रों पर जो है इसका खतरा, और पूरे वैश्विक स्तर पर जो है ये खतरा है। तो लगातार जो है आप हमारी वीडियो को है देखते रहिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और आप हमारी वीडियो अंत तक देखिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।